साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस द्वारा 2013 में जो एग्जाम कराया गया था उसमें साइंस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए उनको हम जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा, मतलब कौन सा मिरर जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों को देखने के लिए, मतलब दांत छोटे होते हैं उनको बड़े साइज में देखने के लिए वो कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं पिछले बार हर बार मैं बता रहा हूँ कि जो वो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो कॉनकेव। कौन सा? कॉनकेव। क्योंकि कॉनकेव मिरर का काम ये होता है कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाएगा तो कौन सा यूज करेंगे हम? कॉनकेव मिरर। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? थोड़ा हिंदी बहुत ज्यादा टफ होती है बट फिर भी देखते हैं। दूरस्थ का नियंत्रण करेंगे तो सब रिमोट से है, जो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है, जो रिमोट से हम, हमारी टीवी है हमारी, ठीक है, यहाँ जो हम रिमोट से उसको नियंत्रण करते हैं उसमें कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया था? आपको पता होगा कि जो इंफ्रारेड, जो आपके रिमोट होते हैं वो कौन सी रेडियस को इमिट करते हैं? इंफ्रारेड को इमिट करते हैं। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिसके चलते हमारा जो टीवी होता है वो प्रॉपरली उसके कमांड को, आई मीन उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। तो याद रखिएगा दूरस्थ नियंत्रण करने का मतलब यहाँ पे रिमोट से है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन का मतलब होता है कूलिंग, जो बिल्कुल हम चिल कर देते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में हम रखते हैं वो खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। मतलब जो फूड का जो प्रिजर्वेशन है उसको बढ़ाता है या फूड को प्रिजर्व करता है लॉन्ग टाइम तक। ऐसा क्यों होता है? तो क्या जीवाणु को मार देता है? पॉसिबल ही नहीं। आपको पता है जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल माइनस के टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं, देन हाउ कम, देन इट्स इम्पॉसिबल। तो मार सकता है नहीं। जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को कम करता है, ये हो सकता है, देख लेते हैं इसको। एंजाइम क्रिया नष्ट करके, अच्छा जी, ये भी हो सकता है। खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक देते हैं, नहीं ये कोई जरूर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोल्ड स्टोरेज में बर्फ के, भाई कितने पदार्थों को आप ढकेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों तो हटा दीजिए, इन दोनों में देखते हैं। एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। तो ऑप्शन इसका सही है ये वाला हमारा बी, क्योंकि जो एंजाइम की दर है, जो एंजाइम की क्रिया है वो भी क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है ना। तो होता ये है कि जब हम कोल्ड स्टोरेज में या किसी भी फ्रिज वगैरह में जो भी हम सब ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है या वायरस भी कह सकते हैं, वो प्रॉपरली उनको, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मरते नहीं, इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको टेम्परेचर नहीं मिलता कि प्रॉपरली वर्क कर सके। तो उनकी जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है वो कम हो जाती हैं, जिसके चलते वो हमारा जो फूड सब्सटेंस है वो खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बायोकेमिकल प्रोसेस को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस स्तर, अच्छा डेसिबल, ठीक है, से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? याद रखिएगा डेसिबल को हमेशा स्मॉल डी और कैपिटल बी होता है डेसिबल का सिंबल। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा ऑप्शन दीजिए, लगा दीजिए। तो आपको पता होगा जो 80 से अधिक जो होता है, 80 से अधिक डेसिबल जो इंडस्ट्रीज से भी अधिक हो जाता है, इंडस्ट्रीज के लेवल से भी अधिक हो जाता है, तो उसके उससे अगर अधिक है आपका तो उसको क्या कहेंगे हम? वो हमारा खतरनाक ध्वनि प्रदूषण है, जो कि हमारे कान के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से, गैस बोला, अच्छा, निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F और कार्बन डाइऑक्साइड। मान लिया आपको नहीं आता तो ये बताइए क्या CO2 हम बॉडी से कार्बन को निकाल ले, क्या कार्बन हमारे लिए पानी को शुद्ध कर सकता नहीं? तो हटा दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड पता है आपको हार्मफुल होता है, जो ताजमहल वगैरह देख रहे हैं खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि सल्फर डाई ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ मिलके जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वगैरह बना रही है सल्फर डाइऑक्साइड की तरह ही, तो उसके चलते वो हार्मफुल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्लोरीन और फ्लोरीन आपको पता है, फ्लो अब क्लोरीन जो होता है इसका काम ही होता है कि साफ करने का, ठीक है, तो पानी को साफ करने का काम, वो क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, इनको डाल के हम पानी को हम साफ कर सकते हैं। या इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर भी जो आता था पहले आपने यूज किया था, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या होता है? CaO, इसमें भी क्लोरीन है, तो जो क्लोरीन का काम ही होता है व्यंजक की तरह वो साफ करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन के टैबलेट्स हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों से प्रभावित नहीं होता है? ये बहुत न्यूज में था 2012-13 में, इतना ज्यादा न्यूज में था, 2010 से न्यूज में था ये। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जैसे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर और गोरखपुर और नेपाल का जो एरिया वहाँ बहुत तेजी के साथ फैला था, ये जापानी है ये, जिसके चलते मस्तिष्क ज्वर से बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस है वो किस मच्छर से फैलता है? उसको बोलते हैं क्यूलेक्स। याद रखिएगा क्यूलेक्स मच्छरों से। अब तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत इनिशिएटिव लिया है जिसके चलते कम होगा इसका प्रकोप, बट है अभी भी। तो जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है वो किस मच्छर के से प्रभावित होता है? क्यूलेक्स मच्छर से। कौन से मच्छर से?
क्यूलेक्स मच्छर से, और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, टाइगर मच्छरों से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता मतलब कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, आपको पता होगा। अब देखिए सारे देख लेते हैं। ये बताइए, रिकेट्स होता है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से तो होगा नहीं। बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी वन, जिसको थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से होगा नहीं। पेलाग्रा किससे होता है, ये नियासिन की कमी से होता है, तो ये भी होगा नहीं। बचा हमारा क्या, मैरास्मस किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। अच्छा, अब आपको पता है सन के जो नॉन विजिबल जो रेज है उससे कौन कर सकता है, वृक्ष कर सकता है। वृक्ष तो पहले नहीं होगा क्योंकि आपको पता है वृक्ष विजिबल रेज से करता है, हटा दीजिए। बैक्टीरिया है, कवक है, फंगस है। फंगस, बैक्टीरिया और एल्गी, इन तीनों को अगर देख लेते हैं हम, ठीक है, सॉरी दोनों एक ही है, ठीक है, गलती से दोनों एक ही है, यहाँ पर सवाल होना चाहिए। ठीक है, कौन कर सकता है, आपको पता होगा कि जो प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश के जो बिल्कुल अंदर रहते हैं, जो समुद्र में बिल्कुल अंदर की तरफ रहते हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल गहराई में, तो माना ही गया कि 500 से 600 फीट के नीचे भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो कि जो सन की जो नॉन विजिबल रेज होती है उससे भी वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। कौन सा, बी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सन की जो नॉन विजिबल रेज है उनसे भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। अच्छा जी, ये तो सही बात है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, ये भी सही है। यह बुढ़ापों के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा करता है, ये नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि भाई बुढ़ापे से लड़ने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन भी बनी नहीं है। ठीक है, तो तीनों के तीनों सही, क्योंकि टायरोसिन एक ऐसा हार्मोन नहीं, सॉरी ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारे अंदर जो एंग्जाइटी कह सकते हैं, जो तनाव होता है उसको कम करने का काम करता है। जो हम दुखी होते हैं, सुस्त महसूस करते हैं, तो उस समय हम वो तभी महसूस करते हैं हमारी बॉडी में टायरोसिन की कमी हो जाती है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि अवसाद आता है कि आप जार खा लें, वो कर लें। ठीक है, सुशांत सिंह वाला को याद होगा, तो मान ही सकते हैं उनकी बॉडी में टायरोसिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो टायरोसिन की जब कमी हो जाएगी, ठीक है, तो भाई उदासी से, टायरोसिन का काम क्या है, उदासी से लड़ेगा, बिल्कुल सही बात। भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव को सामना कर सकते हैं, मतलब तीनों के तीनों ही सही है, ये गलत है क्योंकि बुढ़ापे से तब कोई लड़ने के लिए बना नहीं है। ठीक है, एंटी एजिंग कुछ फूड्स है बट टायरोसिन नहीं है। ठीक, चलिए इस तरह जो क्वेश्चन पूछे गए 2019 2017 सॉरी 2013 में, उनको हमने देख लिया है। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।